अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो आज हमने स्टॉक को डिस्कस करना है उनमें है आरपीएल एंड टॉम सीएल। ये है हमारे एक अहमद रज़ा भाई हैं, इन्होंने कमेंट किया है कि टॉम सीएल को डिस्कस करें और बाकी सारे स्टॉक इन्होंने हमें कहा डिस्कस करें, लेकिन रेस्ट ऑफ ऑल तो हमने डिस्कस कर दिए हैं, लेकिन जो रह गए हैं उनको भी आज हम देखेंगे। इसके अलावा कोई भी मेंबर या कोई भी बंदा कोई ऐसे स्टॉक को डिस्कस करवाना चाह रहा है कि उसको एंट्री और एग्जिट के लिहाज से समझ में ना रहा हो तो उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी व्हाट्सएप पे जो कम्युनिटी है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारा ट्रेड विद जिब्रान के नाम से जो चैनल है यूट्यूब के ऊपर, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली मार्केट्स की इनसाइट्स शेयर होती हैं इसमें, ताकि आपको भी डेली मार्केट्स के इनसाइट्स मिलती रहें। चलिए रिकैप करते हैं। कल जो हमने वीडियो में KC100 की परफॉर्मेंस को देखा था, KC100 को 1,84,409 के ऊपर देखा था जो कि इसकी क्लोजिंग थी। हमने एक्सपेक्ट किया था कि KC100 हमें एक और डिप दे, मींस के प्रीवियस सेशन से नीचे क्लोजिंग दे, और उसके बाद 2-3 सेशन तक इस अपना लो लगाए बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटजी के ऊपर, और उसके बाद ऑनवर्ड्स अपने AB इक्वल टू CD पैटर्न को कंटिन्यू करता हुआ अप ट्रेंड में जारी रखे। तो इसने इसी तरह किया। 1,83,353 पे अभी ट्रेड कर रहा है, और आज इसने ओपनिंग दी 1,84,045 के ऊपर, हाई इसने 1,84,439 के ऊपर लगाया, लो इसने अभी तक जो लगाया वो था 1,82,811 के करीब। परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो 0.58% अभी तक इसने लूज किए हैं, लेकिन ये घबराने वाली या परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक या एसेट क्लास की जो परफॉर्मेंस या बिहेवियर होता है चार्ट के ऊपर, वो हायर हाइज एंड हायर लोज की शक्ल में हमेशा चलता है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी ट्रेडेबल एसेट है वो स्ट्रेट ऑन द वे ऊपर ही जाता जाए। तो चलें प्रीवियस हम स्टॉक को रिकैप करते हैं। उनमें सबसे पहला है GADT। इसके अंदर करंट मार्केट प्राइस के ऊपर एंट्री की बात की थी, जो कि इसने हमें करंट मार्केट प्राइस के ऊपर एंट्री दी, लेकिन एंट्री के साथ साथ इसने हमें नीचे क्लोजिंग दी। हमने एंट्री देखी थी 357 के ऊपर हमने एंट्री देखी थी, जबकि आज इसने 356 के ऊपर अभी तक इसने ट्रेडिंग दिखाई, लेकिन ये इसकी सपोर्ट एक्सपेक्टेड सपोर्ट भी है। अभी भी इसमें बाइंग स्टांस बनता है। करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इसको बाय करें, और आय करें कि फर्स्ट टारगेट 431 का हिट हो एंड सेकंड टारगेट 497 का हिट हो। लेकिन हमने वीडियो में जो डिस्कस किया था ब्रेकआउट के केस में एंट्री को, उसका टारगेट स्टिल उसी तरह है। GADT अगर आपको ब्रेकआउट लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसको बाय कर सकते हैं। सेकंड जो हमने डिस्कस की थी वो थी लोटे केमिकल। लोटे केमिकल के अंदर भी हमने ब्रेकआउट के ऊपर परफॉर्मेंस को देखा था, जो कि इसने इजीली ब्रेकआउट लेवल के ऊपर हमें क्लोजिंग दी, और हमने इसमें ब्रेकआउट लेवल के ऊपर ही एंट्री को भी देखा था। तो इसमें अभी इंस्टेंट एंट्री करें और एग्जिट 26 के करीब रखें। फर्स्ट TP एंड सेकंड TP जैसी बताई हुई है उसको रखें, और आय करें कि आपकी TP1 एंड TP2 आफ्टर सम डेज हिट हों। ये तो था हमारा प्रीवियस सेशंस की आउटलुक या प्रीवियस सेशन का रिकैप। आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें सबसे पहला है RPL के अंदर मुझे इंस्टेंट बाइंग सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इसने अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि 45 के ऊपर इसने हाई लगाया, जो कि 21.9 के ऊपर था। उसके बाद इसने लो लगाया 17 के करीब। देन इसने अभी एक रेंज बाउंड या एक हल्की सी करेक्शन ली, और उसके बाद आज के सेशन में 19.15 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। दिस मीन्स कि आने वाले टाइम के अंदर RPL हमें बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है।
तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इसको बाय करें। एग्जिट इसका 16.91 के ऊपर होगा। फर्स्ट टेक प्रॉफिट 21.66 के ऊपर बनेगा एंड सेकंड टेक प्रॉफिट 24 के ऊपर बनेगा। इसके अलावा सिनेरियो 2 को अगर डिस्कस करें तो अगर आप ज़्यादा कंफर्मेशन चाह रहे हैं कि आप ज़्यादा कंफर्म एंट्री करें तो ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री करें, जो कि 21.25 के ऊपर इसका ब्रेकआउट लेवल है। एग्जिट उस केस में 17 बनेगा एंड फर्स्ट टेक प्रॉफिट 24 एंड सेकंड टेक प्रॉफिट 28 बनेगा। इसकी रीज़न भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। रीज़न इसकी फर्स्ट ये है परफॉर्मेंस की कि इसमें बुलिश डाइवर्जेंस का स्टांस है, मींस के हमें आने वाले दिनों में इसमें हायर लोज मींस के बुलिश ट्रेंड देखने को मिलेगा। सेकंड जो इसका रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमने देखा उसको भी हम एक पॉजिटिव पॉइंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। दिस मींस कि आने वाले टाइम के अंदर इसमें वॉल्यूम भी अच्छा देखने को मिलेगा और हम अप ट्रेंड को एक्सपेक्ट कर सकेंगे। सेकंड जो आज की टॉपिक है उसमें है टॉमसीएल। टॉमसीएल के ऊपर मुझे बाइंग स्टांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसने भी सेम सिनेरियो को परफॉर्म किया, 55.70 के ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि इसकी प्रीवियस सेशन में 54.76 के ऊपर क्लोजिंग थी। 7.3 के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है और टॉमसीएल ने अभी तक 4.7% गेंस दिखाए हैं। तो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इसको बाय करें। एग्जिट इसका 49 के करीब बनेगा। फर्स्ट टेक प्रॉफिट इसका 66 के ऊपर बनेगा एंड सेकंड टेक प्रॉफिट 78 के ऊपर बनेगा। वेरी स्टांस इसमें नज़र नहीं आ रहा क्योंकि इसने एक करेक्शन ली, लेकिन स्टिल इसने करेक्शन के बाद साइडवेज एक्टिविटी की और उसके बाद ब्रेकआउट दिया। दिस मींस के ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कंफर्मेशन के साथ ट्रेंड अपसाइड या डाउनसाइड मूव करे। तो यही हमारा आज का टेक्निकल्स था टॉमसीएल के ऊपर और आरपीएल के ऊपर। फर्दर अगर आप कोई चार्ट को डिस्कस करवाना चाह रहे हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।